हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बार्क यानी कि आप सभी जानते हो कि होमो जहांगीर भाभा को आप लोग सभी जानते हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है वैकेंसी आया हुआ है। और जनरली देखा जाए तो सिविल इंजीनियर वाले के लिए भी वैकेंसी आया है, जो जेई किए हुए हैं उनके लिए भी आया है। तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट डेट सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 12 सितंबर। अब जेई वालों को है कि इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इंजीनियर को है, देख लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इस पीडीएफ के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सर लास्ट डेट जो है ना इसका वो 12 सितंबर है। 12 सितंबर है, 12 सितंबर 2022 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधा से ऑनलाइन एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द फ्लोइंग पोस्ट इन बार्क मुंबई। देखिए कहां कहां पे आपका होना है वैकेंसी, कहां कहां पे है और कहां कहां पे आपका लग सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मुंबई, ठीक है, GCNEP हरियाणा एंड RMRC कोलकाता। अब यहां पे हम नेम ऑफ पोस्ट करते हैं तो नर्स/A, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट जो है नर्स/A। बार्क यूनिट SC के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है और यहां पे अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 13 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितना है, 13 है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी बार्क, जिसमें सिर्फ ओबीसी के लिए 1 पोस्ट आया है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट आया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गए 2। साइंटिफिक असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बात करें तो यहां पे RMRC में है यूनिट, जिसमें SC के लिए 1 है और OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 2 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है। 8 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट/ मेडिकल सोशल वर्कर, यहां पे बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है। सब ऑफिसर/B के लिए बात करें तो OBC के लिए 1 है और यहां पे अनरिजर्व के लिए 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 है, ठीक है। सब ऑफिसर/B की बात करें तो यहां पे, वो चीज मैंने देख लिया। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल, देखो यहां ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देना आप लोग कि ये है सिविल लिखा हुआ, ठीक है। तो बार्क एंड GCNEP 2 पोस्ट है यहां पे। SC के लिए 1 है, ST के लिए, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 2 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें हम तो 8 है। टोटल हो गया वैकेंसी यहां पे SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 11 और EWS के लिए 4, अनरिजर्व के लिए 15 और 36 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। अब जो है हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सबका जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो यहां पे नर्स जो है नर्स/A का बात करें तो 12th स्टैंडर्ड है, डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 ईयर कोर्स प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम सेंट्रल/स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया। यहां से आपका डिग्री होना चाहिए या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर नर्सिंग सर्टिफिकेट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड अबव फ्रॉम आर्म फोर्सेस। तो ध्यान देना, आर्म फोर्सेस में भी जो है नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है, तो वहां का भी आपका डिग्री चलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी की बात करें तो BSc होना चाहिए आपका विद 60% मार्क्स फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT विद 60% मार्क्स फॉर BSc और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 60। तो 60% मार्क्स जो है आपका जनरल है ही यहां पे फिक्स किया हुआ। अब साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट BSc विद 60% मार्क्स प्लस DMRIT/DNMIMT/DFUT विद 50% मार्क्स। तो यहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 5% का, 10% का। तो 50% जो है डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्निक/डिप्लोमा इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी/डिप्लोमा इन फ्यूजन इमेजन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे जो है आपका, या फिर BSc न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स, तो आप इसमें भी भर सकते हो। आगे अगर बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट/C मेडिकल सोशल वर्कर, आपका PG होना चाहिए इन मेडिकल सोशल वर्क विथ 50% मार्क्स विथ स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल एंड यहाँ पे मेंटल हेल्थ सोशल वर्क कैंडिडेट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल बेस्ड मेडिकल एंड। तो ये हो गया। अब जो है सब ऑफिसर की बात करें यहाँ पे भी तो
हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी जो होता है उसमें 10+2, उसमें विथ केमिस्ट्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स प्लस पास सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर एंड 12 ईयर 5 ईयर एज लीडिंग fireman experience, out of which at least 2 year relevant experience must be after obtaining the requisite qualification। ये हो गया, ध्यान देना आप लोग। सबसे यहां पे बात करें अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट जो 20 सिविल वालों के लिए वैकेंसी है, उसमें जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो है, मान लीजिए यहां पे बात सीधा सा बात डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल सॉरी इंजीनियर। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 3 ईयर आफ्टर एसएससी प्लस 2 ईयर आफ्टर SSC/BSc। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि नर्स ए की बात करें तो ग्रुप ऑफ सर्विस की बात करें तो बी है, सब है बी, सब है बी, ठीक है। ग्रुप ऑफ सर्विस बात करें बी, लेवल जो है अलग अलग है। तो यहां पे मैं बस आपको सैलरी थोड़ा सा संक्षिप्त में फटाफट बता देता हूं। नर्स जो ए है वो 44,900 एंट्री पे, और साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो 35,400, साइंटिफिक असिस्टेंट की सी की बात करें 35,400, सब ऑफिसर की बात करें तो 35,400, साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल का बात करें यहां पे तो 35,400 सैलरी है। मिनिमम एज जो है 18 है और मैक्सिमम जो है वो 35 नर्स के लिए है, और साइंटिफिक असिस्टेंट/बी के लिए 35, बाकी के लिए नॉन अवेलेबल, ठीक है। और साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल का बात करें तो 35 वर्ष रखा गया है। सबको रिलैक्सेशन दिया गया है थोड़ा थोड़ा, कि एसटी के लिए नॉट अवेलेबल है 45 वर्ष जो है, सब ऑफिसर के लिए है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो है 35 वर्ष है। तो इस तरीके से जो है एज का कैटेगरिया रखा गया है। अब जो है हम लोग देखो, ये विकलांग कैटेगरी है, हार्ड ऑफ हेयरिंग क्या होता है, इन लोगों को रिलैक्सेशन जो है 5 वर्ष 6। अब देखिए सिलेक्शन मेथड की बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4 आंसर ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन ऑफ द फ्लोइंग प्रोपोर्शन। मैथमेटिक्स जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस जो है वो 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो इस बात का ध्यान देना, कैंडिडेट स्कोरिंग कितना लेस देन 40% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट। अगर आप नीचे लाओगे 40% से नीचे तो आपका स्क्रीन हो जाएगा, किन के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। फॉर रिजर्व कैटेगरी द लोएस्ट कट ऑफ विल बी नॉट बी फिक्स्ड बिलो 30%। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका एग्जाम पैटर्न होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट शुड बी एबल टू रन 100 मीटर्स जो है आपका अप टू 40 ईयर 25 सेकेंड, एज बिटवीन 40 से 45 28 सेकेंड, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 40 से 50 30 सेकेंड। तो ये जो है आपका शुड बी एबल टू ले फोल लेंथ ऑफ हाउ होसेस इच 15 मीटर लॉन्ग फ्रॉम द एप्लियंसेस। तो ठीक है, ये सब जो है आप खुद से देख लेना, जो लोग भरेंगे इस फॉर्म को वो लोग खुद से देख सकते हैं। और कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट। तो आपको क्लोजिंग डेट याद नहीं रखना है, 12/9/2022 से पहले आप लोग भर के अप्लाई कर दीजिएगा। कोई कोई होता है ना कि चलो लास्ट में कर देंगे ना, क्या जाता है, तो इस चक्कर में छूट भी जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये जो है बार्क में वैकेंसी आया हुआ है, तो आप लोग जरूर भरिए। सिविल वाले लोग, डिप्लोमा वाले जरूर भरेंगे, क्योंकि ठीक ठाक वैकेंसी है और बहुत सारे पोस्ट के लिए आया है। नर्स में आया है, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। हमारी सरकारी नौकरी चैनल को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। जैसा कि मैं चेक करते रहता हूं, जो डिटेल होता है चेक करते रहता हूं यूट्यूब में सेक्शन में जाके, तो हमें पता चलता है कि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल को आप लोग प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।